भैयाओ, राम जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हम तो सोने चांदी छोड़ के आए हैं। संत भयो घर बार को छोड़ के और फिर धन धाम में क्यों उलझायो। संत को मान अपमान है एक, तो मान की चाह में काहे लोभायो। तो मान की चाह में काहे लोभायो। भैया, राम जी ने कहा कि तुझे सोने की इच्छा है तो केवल मृग नहीं, केवल हिरन नहीं, मैं तुम्हें पूरे सोने की लंका में भेज रहा हूँ, और जब मन भर जाए तो बता देना। जहाँ ठोंटी भी सोने की होंगी, नल भी सोने के होंगे, किवाड़ भी सोने की होगी, हैं? जब तो पूर्ण सोनो मिल जाए, जब मन भर जाए तो बता देना। तो ऐसी लंका में भेजी सोने की मैं, हैं? लेकिन सीता जी के मन को तुरंत पता लग गया कि गलती हो गई है। और पता है, जब ये पता लग जाता है ना कि गलती हो गई है और तुरंत व्यक्ति प्रायश्चित कर ले, तो फिर जन्म बदलना नहीं पड़ता। राम सीता जी ने और सती जी ने लगभग एक जैसी गलती करी। समय कम है, लेकिन एक छोटी सी एक आध बात कह देता हूं मैं। सीता जी ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, राम के दूत का, और सती ने भी राम के सेवक यानी शंकर भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया। समझ रहे हो? और सती ने भी कथा कहने वाले में संत में शंका करी, और पता है राम में शंका करी सती ने। और सीता जी ने लक्ष्मण जी में, राम के दूत में शंका करी है? राम के दूत में, राम के सेवक में शंका करी, और उनको उल्टा सीधा कहा। कथा बड़ी रोचक है, लेकिन फिर कभी उधार राम कथा में। अभी राम कथा नहीं है, वैसे हैवे वारी तो राम कथा ही ताते, नौदना की राखी, पर बीच में का जो बुद्धि पलटी सो लोगों ने कही कि भागवती कर लो। तो मैंने कहा मेरी दुकान में तो सब सौदा है, तुम्हारी राजी पर ऐसो करो। चलो राम कथा चित्रकूट में रख लेंगे, ठीक है ना? और चाहो तो इस प्रसंग को हमें याद दिला देना, ये कम से कम 2 घंटे का प्रसंग है। सती और सीता, इन दोनों से ही गलती हुई है। लेकिन शॉर्ट में कट में इतना कहूँगा कि सीता जी को थोड़े ही दिन लंका में जल करके वापस आना पड़ा, लेकिन सती को निर्लेप जल करके मरना ही पड़ा। हाँ, मरना ही पड़ा। एक फर्क था, वो फिर कभी चर्चा करूँगा। तो सीता जी को लंका में राम जी ने जानबूझ के भेजा था, नहीं रावण के तो बाप दादाओं की भी दम नहीं थी कि सीता जी को ले जाते। बोले क्या सबूत है? तुम वैसे गप मार रहे हो वृंदावन की धरती पे बैठ करके। सबूत है साहब। अगर राम जी चाहते तो वही बाण हिरण के पीछे भेज देते जो जयंत के पीछे भेजो का हो। आया ना बोलो, वो बाण को खोयो थोड़े ही हो, वही बाणे भेज देते और हिरणे दुनिया में डुला डुलू के घर लेके आ जाता कि यहाँ आ जा हैं। लेकिन जाके हिरण के पीछे राम स्वयं डोल रहे हैं, तो जानबूझ के गए कि अब तू सोने में तो जब पेट बच जाए तब आ जाइयो हो। क्योंकि सोनो तेने भाई दूर ते देखो है, सोने में रहने वाले लोगों का तूने स्वभाव और आचरण नहीं देखा है। सोने की थालियों में खाने वाले हैं, सोने के मकानों में रहने वाले यानी बड़े बड़े धनपति हैं, अब केवल उनके बाहर से ही तुमने देखे हैं, लेकिन भीतर से नहीं देखा है।
एक संत थे गोवर्धन में, उनके यहाँ बड़े बड़े दूर दूर के जो है ना सेठ आते थे, बड़े बड़े माल लाते थे, रबड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, जन काका, लेकिन वे उनमें तो नए को कुछ खात नहीं है। और उनके लिए एक दो गरीबन के घर आता है, मैंने घर में तो सूखी रोटी बिना चपड़ी है वो आमती, और बिना पानी में गराए के और फिर उनमें नमक मिर्च डाल के और उन रोटी न खाते। एक दिन चेला ने कही, गुरुजी आप वो हद करते हो, कितनी बढ़िया रसमलाई है और बाय छोड़ रहे हो, जब सूखी रोटी है, जब स्वाद न शब्द न कछू नहीं। तो उन्होंने कही, बेटा जा रसमलाई मत खावे। बोले काहे? बोले बताता हूँ। उन्होंने एक छन्ना लाया, वहाँ में रोटी धरी, और एक में वे जो बड़े बड़े पैसा वाले की जो सामान आता है बेधरे हैं, और वो जो पैसा वाले की जो सामान हतगाओ, वो जैसे मैं छन्ना में धर के न्यो निचोरियो सो बामे ते खून टपकन लगो। बोले बेटा ये दुनिया के खून को चूसबे को पैसा है, बामे ते जो मालवा है। और जो रोटी हतकाई वो छन्ना में धरी और न्यो करके निचोरी, तो पसीना की बूंदें टपक टपक और पसीने में से खुशबू आ रही थी। बोले ये सूखी रोटी वाले ने जो रोटी भेजी है ना, ये पसीने की कमाई है, और ये खून चूसा गया है न जाने किस किस का, न जाने किस किस का। तो इसी बात को बताना चाहते थे भगवान कि भाई यहाँ तो कंदमूल फल मिल रहे हैं, यहाँ सोने के हार और सोने की ठोंटी और सोने के नल और सोने के हिरन तो है नहीं। तो जहाँ सोने के हिरन हैं, जहाँ से आए हैं ये हैं, माँ कछुतना रह के देख आओ। तो वो राक्षसियों के बीच में थोड़े दिन रह के आई, ऐसो पतो पड़ गई हैं। तो रो रो करके वो पुकारती हैं, रो रो करके, तब भगवान उन्हें लेने के लिए। और यहाँ एक बात और कहनी है, हिंदुस्तान भले ही गरीब हो, भले ही हिंदुस्तान में लाख भ्रष्टाचार हो, लेकिन हिंदुस्तान जेन्युइन है, हिंदुस्तान ओरिजिनल है, हिंदुस्तान रियल है। अब आप कहोगे कैसे? हिंदुस्तान में जब कोई अच्छा काम हो रहा हो, मैं ये स्वीकार करता हूं शकुनियों की पहले भी कमी नहीं थी, अभी भी कमी नहीं है, लेकिन पितामह भीष्म अभी भी कम नहीं है, द्रोण अभी भी कम नहीं है, राम अभी भी कम, अच्छे मार्ग पर चलने वाले अभी भी कम नहीं है। लंका से शूर्पणखा आई थी, लक्ष्मण जी ने नेक चेक करके देखी, नकली निकली, लेकिन मेरे राम ने सीता जी को लंका में भेजा था। रावण से कहता तुम दम होए ना, चेक करके देखना, सीता नकली नहीं निकलेगी, असली की असली निकलेगी। जो पराये पुरुष पे डिग जाए वो नकली है। और एक लंका का राजा न्युक है, मंदोदरी आदि सब रानी, जितनी जे रानियां हैं मैं सब तेरी सेवा में लगा दूंगा। तब अनुचरी करऊ पन मोरा, और एक बार बिलो के मम ओरा, सब दासी बना दूंगा, केवल एक बार मेरी ओर देख, लुक एट द मी प्लीज, रिक्वेस्ट करता है? लेकिन सीता जी ने त्रेन धरी ओट कहते बेदेही, त्रेन धरी ओट कहते बेदेही, सो मेरे अवधपति परम स्नेही। राम जी ने कहा डिगा लेना जितना डिगा सके, तो मैं जितनी दम होए ताकत होए। कौन से कंडीशन में सीता जी गई थी? जब खाए को नाज ना है घर में तो नाज तब वो पहले घर तो होए। जंगल में भटक रहे हैं ना,
घर में नाज तो तब हो जब पहले घर होए। जेब में 1 रुपया नहीं है, पर जेब में 1 रुपया तो तब हो जब पहले जेब होए। और ऐसी कंडीशन में भी रावण लेके गया है, कोई भूखो मर रहा होए और वह कंडीशन में कोई कहू की नारी ले जाए तो नारी के डिगने की संभावना ज़्यादा होती है कि यहाँ खावे के लाले पड़ रहे हो, यहाँ माला माल है और 1 मिनट में रानी पटरानी बन जाऊंगी। तो ऐसे ऑफर को नारी बहुत जल्दी पकड़ती है। लेकिन सीता जी ने क्या कहा, आहा है। रावण ने जब ऑफर रखा बार 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 बार, तो सीता जी कहते हैं, ए रावण, ए जुगनू, खद्योत कहते हैं हमारे यहाँ जुगनू को। क्या खद्योत माने जुगनू, पटक बीजना। बोले ए जुगनू, ए पटक बीजना, है तू और तेरी लंका पे थू और तेरे ऊपर थू है। परीक्षण करके देख ले। राम जी ने भेजा, रावण ने नकली मृग भेजा और राम जी ने भी एक मृग भेजा। बोले चेक करके देख लेना, नकली नहीं निकलेगा। हमारे राम जी ने जो मृग भेजा था उनका नाम है हनुमान। और लंका में गए हैं, आग लगा के देखा तो भी नकली नहीं निकले, कूट पीट के देखा तो भी न। मोहिन कछु बांधे कई लाजा, कर न चाहूं निज प्रभु कर काजा। कूट के देखा, पीट के देखा, जला के देखा, सब तरह से देखा, क्योंकि असली तो असली है, वहां नकली है ही नहीं है? नकली होता तो बात होती। तो राम जी ने कहा, मैं ये बात बताना चाहता था कि हिंदुस्तान जैसा भी है लेकिन जेन्युइन है। हिंदुस्तान के बंदर भी जेन्युइन होते हैं साहब, हैं? और विदेशों के तो आदमी की भगवान वो ना पता, मैं ना देखे। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि वहाँ से रावण आया था, मारीच आया था, शूर्पणखा आई थी, सबको देखा। रावण भी कैसे आया? रावण भी असली बन के आया, नकली। शूर्पणखा नकली, मारीच अच्छा। और इधर ते जो गए सीता जी हैं, हनुमान जी असली, राम जी असली। इसलिए मैं कहूँगा हिंदुस्तान गरीब हो सकता है लेकिन हिंदुस्तान नकली नहीं है, हिंदुस्तान असली होता है साहब। अब मैं थोड़ी जल्दी से युद्ध करवा दूं, फिर युद्ध भयो है। और सब समुद्र की बातें छोड़ करके बहुत सारी कथाएं इसमें सबरी की और ये सब रह गई। युद्ध भयो, कुंभकर्ण मर्यो, मेघनाथ मर्यो, फिर मर्यो मेघनाथ को पापा, नाम था रावण। और राम जी सीता जी को लेकर के आए लंका में और राज तिलक हुआ। बोलो रामचंद्र भगवान की। चंद्रवंश में जो है बड़े प्रतापी और धर्मात्मा जो राजा महाराजा हुए, उन सब की चरण रज को मैं नमन करते हुए मथुरा में पहुंचता हूं, जो यहाँ से न कई दूर है, जो यहाँ से न कई दूर है। मथुरा में कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। और जब रथ लेकर के जा रहा था, स्वयं चला करके कंस, उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। बोले इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। सोई कंस ने जो है जेल में डाल दिया, 6 बेटा मार दे, 7 में बलदाऊ भैया योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए गए। और 8वें नंबर पर कन्हैया, भादों को महीना, अभी तो सावन चल रहा है, फिर हम आओ तो अगलो भादों है, भादों को महीना, अष्टमी तिथि और दिन के 12 बजे हैं। अच्छा रात के, अच्छा तुम्हें नारो काट भी गएगा, एक आधे बेर दिन में कर लेंदे, तुम पे कहीं जोर पर रहो है। बोले रात के 12 बजे।
और वसुदेव जी महाराज जो है सूप में रख करके यमुना जी को पार करके और कहाँ गोकुल में छोड़ के गए। और इन कथाओं को तुम जो समझो कहूँ अंत की है, जिन कथाओं की चर्चा चल रही है वही जमीन पे बैठ के हम इन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। कल सुबह सबको घुमाने भी ले चलेंगे, रमण रेती ले चलेंगे, चिंता हरण लेके चलेंगे, यमुना जी के दर्शन होंगे। तो योग माया को लेकर के वसुदेव जी लौट गए। अब भगवान ने देखी कि यहाँ कोई मेरी सुनी ना रो, तो फिर भगवान ने रोना प्रारंभ किया और सबसे पहले जगी नंद बाबा की बहन, जाको नाम हो सुनंदा। पहले माताएं जो है ना बुला लेती थी नंद को, बालक होनहार हो तो ना तो नंद को बुलाती थी पहले, अब नहीं। एक जनी कह रही बोले अभी भी बुलाती हैं, बहन को ही बुलाती हैं, पर अंतर इतना है कि लल्लू के पापा की नहीं, लल्लू की मम्मी की बहन को बुलाती हैं। कमला ने को बुलाई है? अपनी बहन बुलाई है? तुम्हारी बहन है कि कमला की है? कमला की, वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ, हाँ मोह तो कमला को सही ना करें। तो विवाह में, शादी में, कथा में और उनमें पहले अपनी पति की बहन बुलाई जाती थी, लेकिन अब अपनी बहन को बुलाया जाता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है? अच्छा, समधियों को तो पहले भी बुलाया जाता होगा, तो समधियों को अब भी बुलाया जाता है। अच्छी बात है। समधि की समधि लूटे लई सारी दुनिया समधि की। बोला बाल कृष्ण भगवान की। तो जो है सुनंदा ने लाला के दर्शन करे और दर्शन करके तुरंत जो है हल्ला मचावन लगी, है गो है गो है गो है गो है गो है गो, बोलो है गो है गो है गो, नंद के लाला की। जोर से बोलो, नंद के लाला की। आनंद ना आया? अलग अलग बुलवाएंगे, माताएं अलग बोलेंगी, पुरुष अलग बोलेंगे, फिर फैसला करेंगे कौन जीता। चाहे माताएं बैठी भले ही पुरुषों में हो, पर बोलना अपनी पार्टी में। देखो अभी 15 अगस्त था ना, 15 अगस्त के दिन हमारे जितने इंडियंस अमेरिका में रहते हैं वहाँ पे उन्होंने तिरंगा फहराया था, और हमारे देश की अभिनेत्री वहाँ गई थी, तो पूरे जितने इंडियंस थे, हिंदुस्तानी थे, वे सब इकट्ठे हुए। इतना बड़ा मेला लगा है, चाहे रहो का देश में, पर बोलो अपने ही देश की तरफ। चाहे रहो कहीं भी हैं, पर अपने देश की माटी अपने हृदय में बसनी चाहिए। तो जयकारा बुलवाऊंगा, मैं कहूँगा नंद के आनंद भयो, तुम बोलो जय कन्हैया। हाँ, पहले माताएं बोलेंगी, नंद के आनंद भयो। हाँ, अब पुरुषों का नंबर है। पुरुष चाहे काऊ साइड में बैठे हुए हैं, लेकिन बोलना अपने पक्ष में ही। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भाई बेईमानी है, माइक में नहीं बोलना है, फिर तो जीत ही जाएगी।
फिर से पुरुषों का नंबर है बेईमानी रहे तो करके। नंद के आनंद भयो। तुम कहीं बोल रही हो पागल हो? हे भगवान ज्यादा पतिव्रता मत बनो। कबड्डी में कोई कहू को काका ना होती, हवाला हार जाओगी फिर सब मौ बनाओगी। माताओं का नंबर है नंद के आनंद भयो। क्या बात है, देखो कितना कितना सीखो कचू। अब पुरुषों का नंबर है नंद के आनंद भयो। लगभग बराबर की टक्कर है। लास्ट बार अब के या तो तुमने के जोर लगा दो या तुमने के जोर लगा दो, तो एक तो हारे जीते। माताओं का नंबर है सब बोलियो पोपलिया फोपलिया हो। दांत हो चाहे, बस बे माताएं ज़्यादा जोर मत लगाना जिनके नकली दांत हैं, वो जोर लगाने में सेट गिर पड़ता है कभी कभी। माताओं का नंबर है नंद के आनंद भयो। क्या बात है। पुरुषों का नंबर नंद के आनंद भयो। आज वृंदावन की भूमि पर कन्हैया के जन्म महोत्सव पर दोनों पार्टियों में जो कंपटीशन कराया गया, उस कंपटीशन में अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि विजय पुरुषों की होती है। मैं कह रहा हूँ जोर लगाओ जोर लगाओ। अच्छा बहुत जोर लगायो, कछू ने तो लास्ट में हूँ इतगु जोर लगायो। नंद के लाला की। अब खड़े हो जाइए, भजन गाएंगे बधाई का। सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज गई आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। हो चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा। नंद जी के ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
चली है